पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद सिकंदर लोदी ने अगले 3 साल अपने विरोधियों को नष्ट करने में लगाए। इसके बाद उसने अफगान अमीरों को अनुशासन में बांधने का प्रयास किया। अफगान अमीर अपनी उच्छृंखल प्रवृत्ति के कारण किसी का भी अनुशासन स्वीकार नहीं करते थे। पूर्व सुल्तान बहलोल लोदी ने सुल्तान की स्थिति समस्त अमीरों में प्रथम अर्थात फर्स्ट अमॉन्ग ऑल मिनिस्टर्स की निर्धारित की थी। अतः अफगान अमीर सुल्तान की उपस्थिति में भी निशंक होकर हंसी ठट्ठा करते थे। सिकंदर लोदी को अमीरों की यह प्रवृत्ति पसंद नहीं थी। एक बार जब सिकंदर लोदी जौनपुर में युद्ध अभियान पर था, अमीरों के बीच चौगान खेलने का मुकाबला हुआ। खेल खेल में अमीरों के बीच झगड़ा हो गया तथा अमीर एक दूसरे को गालियां देने लगे। इस पर सुल्तान सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया तथा उसने एक अमीर को उसी समय कोड़े लगवाए। दूसरे अमीर को भी सबके सामने कठोर दंड दिया। उसने अमीरों को चेतावनी दी कि वे सुल्तान की इज्जत करना सीखें। इस पर कुछ अमीरों ने सिकंदर लोदी से विद्रोह करके उसके भाई फतेह खां को सुल्तान बनाने का निर्णय लिया। सिकंदर लोदी को अमीरों की इस कारस्तानी का पता लग गया तथा उसने 22 अमीरों को अपने दरबार से निकाल दिया तथा उनमें से कईयों को कठोर दंड दिए। सुल्तान द्वारा की गई इस कार्यवाही से अमीरों में सुल्तान का भय व्याप्त हो गया। उस काल में अमीरों को केवल दंड एवं नियम के सहारे अपने वश में रख पाना संभव नहीं था। इसलिए सिकंदर लोदी अपने अमीरों को धन देकर संतुष्ट करता रहता था। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि सुल्तान को धन का तनिक भी मोह नहीं था। इसलिए जब सुल्तान को कहीं से धन मिल जाता था तो वह उस धन को अपने अमीरों में बांट देता था। अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन के समय में दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था को चुस्त बनाने का प्रयास किया गया था तथा उसमें कठोरता का समावेश किया गया था। सिकंदर लोदी ने भी उसकी नीति का अनुसरण करते हुए सल्तनत की राजस्व व्यवस्था में कठोरता का समावेश किया। सल्तनत के जागीरदारों को नियमित रूप से केंद्रीय सरकार के पास राजस्व का लेखा भेजना अनिवार्य कर दिया गया। हिसाब में गड़बड़ी पाए जाने पर जमींदारों को कड़ी सजा दी जाती थी। सिकंदर लोदी का पिता बहलोल लोदी जमींदारी प्रथा का पोषक था। उसने जमींदारों को अपनी सल्तनत का आधार बनाया था, जो स्थानीय किसानों से भू राजस्व कर वसूल करके केंद्रीय शासन तक पहुंचाते थे। बहलोल लोदी ने जमींदारों को मजबूत बनाया तथा उन्हें सदैव प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया, परंतु सिकंदर लोदी जमींदारी प्रथा का घोर विरोधी था। सिकंदर लोदी का मानना था कि जमींदार न केवल जनता पर अत्याचार करते हैं अपितु जनता से वसूल किए गए कर में से चोरी भी करते हैं। इसलिए सिकंदर लोदी ने जमींदारों से भू राजस्व का हिसाब देने के लिए कहा। हिसाब में गड़बड़ी पाए जाने पर सुल्तान ने कई जमींदारों को पदच्युत कर दिया तथा उनके स्थान पर सीधे ही केंद्रीय सरकार की ओर से राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। इससे जमींदारों में बड़ा असंतोष फैला और कुछ जमींदार सुल्तान सिकंदर लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। सुल्तान के गुप्तचरों ने इस षड्यंत्र की सूचना सुल्तान तक पहुंचा दी। इसलिए सुल्तान ने बहुत से जमींदारों को पकड़कर बड़ी क्रूरता के साथ दंडित किया। जब सिकंदर लोदी ने जौनपुर के प्रांतपति बारबक शाह को बंदी बना लिया तो जौनपुर के जमींदारों ने जौनपुर के पुराने प्रांतपति हुसैन शाह को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। हुसैन शाह न केवल अपनी खोई हुई सूबेदारी पर पुनः अधिकार करना चाहता था अपितु वह अपने पुराने अपमान का भी बदला लेना चाहता था।
एक बार पूर्व सुल्तान बहलोल लोदी ने हुसैन शाह की बेगम को पकड़ लिया था। इसलिए हुसैन शाह बहलोल के पुत्र सिकंदर से उस अपमान का बदला लेना चाहता था। हुसैन शाह उन दिनों सुल्तान के भय से बिहार में रहा करता था। वह एक विशाल सेना लेकर जौनपुर की तरफ बढ़ा। दिल्ली की सेना भी हुसैन शाह का मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़ी। बनारस के निकट दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुसैन शाह की पराजय हो गई और वह जान बचाकर बंगाल की राजधानी लखनौती की ओर भाग गया और वहीं पर गुप्त रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सिकंदर लोदी ने जौनपुर में अपने कृपापात्र व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त कर दिया। जब सुल्तान सिकंदर लोदी ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया तो बंगाल का सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने सिकंदर शाह के विरुद्ध सेना भेजी, किंतु अंत में दोनों पक्षों में बिना किसी युद्ध के ही समझौता हो गया। बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को वचन दिया कि वह सिकंदर लोदी के शत्रुओं को बंगाल में शरण नहीं देगा। सिकंदर लोदी ने भी बंगाल के सुल्तान को वचन दिया कि वह भविष्य में बंगाल पर आक्रमण नहीं करेगा। सिकंदर लोदी ने अफगान सरदारों एवं अमीरों को नियंत्रण में रखने के हर संभव प्रयास किए और उनके स्वतंत्र होने के समस्त प्रयासों को विफल कर दिया। सिकंदर लोदी अपने अमीरों से सदैव शंकित रहता था। इसलिए अमीरों तथा उनके सेवकों की नियुक्ति स्वयं करता था, जिनमें से बहुत से लोग सुल्तान की तरफ से गुप्तचरी किया करते थे। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि पूरी कड़ाई बरतने के बाद भी सिकंदर लोदी अमीरों को नियंत्रित नहीं कर सका। सिकंदर लोदी के समय में विद्रोह करने वाली हिंदू शक्तियों को बलपूर्वक दबाया गया और उन पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। सिकंदर लोदी ने राज्य की आय पर सल्तनत का जैसा नियंत्रण स्थापित किया, उससे पूर्व अलाउद्दीन खिलजी तथा बलबन के समय में ही देखा गया था। सिकंदर ने सरकारी धन हड़पने का प्रयास करने वाले प्रांतपतियों, जमींदारों तथा राजस्व वसूली अधिकारियों को कठोर दंड दिए, जबकि इससे पहले कोई भी सुल्तान ऐसा कदम किसी मजबूरी में ही उठाता था। सिकंदर लोदी ने विद्रोहियों एवं अपराधियों को भी कठोर दंड दिए, जिसके कारण सल्तनत में अपराध एवं विद्रोह घट गए। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि उसके शासनकाल में सड़कें सुरक्षित थीं, लोगों को चोरों तथा डाकुओं का भय नहीं था। सल्तनत के प्रत्येक अंग पर शिकंजा कसने के लिए सिकंदर लोदी ने मजबूत गुप्तचर विभाग की व्यवस्था की। इससे उसे अमीरों एवं अधिकारियों की गुप्त कार्यवाहियों, आक्रमणकारियों, बागियों तथा अपराधियों की गतिविधियों की सूचना समय रहते ही मिल जाती थी। अगली कड़ी में देखिए, मुस्लिम औरतों को पीरों की मजारों पर जाने से रोक दिया सिकंदर लोदी ने। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।